अस्सलाम वालेकुम व आदाब। बांग्लादेश में तख्ता पलट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर देश से हो गई फरार। बांग्लादेश पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1947 में भारत और पाकिस्तान की बंटवारे में वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान के साथ अलग हो गया। 1971 26 मार्च को मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश देकर स्वतंत्रता का आह्वान कर दिया और लड़ाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में छिड़ गई। उस समय बांग्लादेश के लगभग 1 करोड़ आवाम जनता हिंदुस्तान के बॉर्डर पर आके अपनी सुरक्षा के लिए आ गए। पाकिस्तान की ने भारत को देखा कि ये बांग्लादेश को मदद कर रहा है, जिसके वजह से उसने 3 दिसंबर 1971 को भारत पे हमला कर दिया, जो अमृतसर आगरा को निशाना बनाया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गई। 16 दिसंबर को युद्ध विराम के लिए बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान सहमत हुआ और युद्ध विराम हुआ। 1972 को शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन गए। जब से बांग्लादेश एक अलग नाम से बांग्लादेश के नाम से जाना पहचान लगा। शेख मुजीबुर रहमान के बाद लगभग 25 साल तक शेख हसीना पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। 2009 से लगातार शेख हसीना 3 बार ये प्रधानमंत्री बनी हुई थी। धीरे धीरे उस देश की सारी एजेंसियों पर अपना हक जमाने लगी, अपने अंडर कर ली और बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण थी। पिछड़े समाज के लिए आरक्षण था। कुल मिला के 56% आरक्षण थी सरकारी नौकरी में। वहाँ की जनता ने आवाज़ बुलंद की आरक्षण के खिलाफ 2018 में। उस आरक्षण को निरस्त किया गया। हाई कोर्ट ने उसको फिर से आरक्षण को बरकरार कर दिया। फिर से आंदोलन चली और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर आरक्षण 7% कर दिया। उसके बाद भी वहाँ की जनता और छात्र आंदोलन करते रहे। इस बीच लगभग 1 महीना से आरक्षण के विरोध आंदोलन तेज हो गया, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा छात्र पुलिस के गोलियों का शिकार हुए। उसके बाद आम जनता, तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम एजेंसियां, संस्थाएं उस आंदोलन में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद आंदोलन बड़े रूप ले लिया, जिसमें लगभग पुलिस के हाथों से लगभग 1000 जनता शिकार हो गए। उसके बाद आंदोलन उग्र का रूप पकड़ लिया और इतना विकराल हो गया कि पूरा जनता बांग्लादेश की रोड पे आ गए और पीएम आवास की तरफ चल दिए। पीएम आवास की तरफ चल दिए। सेना 2 हिस्सों में बट गई।
कुछ सेना सरकार के साथ थी, कुछ सेना आंदोलनकारियों के साथ हो गई। जो सेना का मुखिया था उसने देखा जनता तेजी से पीएम आवास की तरफ दौड़ रही है। उसने कहा शेख हसीना जी से, ऐसा है अब मामला कंट्रोल में नहीं होगा, आप यहाँ से निकल जाएं। शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दी, लोकतंत्र को बरकरार रखी और वहाँ से भारत के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर से उड़ान भर दी और भारत में चली आई। आज वहाँ का हालात बहुत ख़राब है, सेना उसको कंट्रोल करने में लगा हुआ है। वहाँ के सेना का मुखिया ने बोला है कि जल्द ही लोकतंत्र बहाल की जाएगी और मामला शांत होगा और नई सरकार की गठन की जाएगी। शेख हसीना जो कि 15 साल लगातार होने पे इन्होंने तानाशाही रूप ले ली। जैसे भारत में आज नरेंद्र मोदी तानाशाह के रूप में हुकूमत चला रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं, छात्रों की नौकरी नहीं दे रहे हैं। वैसे ही शेख हसीना छात्रों को नौकरी देने में कतरा रही थी और सारी चीज़ें अपने हाथ में ले रही थी। गरीबी बढ़ रही थी, जिससे वहाँ की जनता जो है आक्रोशित हो गई। आज वहाँ की हालात बहुत ख़राब है। इससे भारत को भी सबक लेना चाहिए, जो आज तानाशाह के रूप में काम कर रही है। और यही हाल रहा तो भारत में भी जनता सड़कों पे आएगी और बहुत बुरा हाल होगा।